आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पत्नी: कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति: अच्छी लग रही हूँ। पत्नी: एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति: ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर: गोलू: वाई आर यू सो लेट? गोलू: सर वो ना। टीचर: गोलू स्पीक इन इंग्लिश। गोलू: सर मैं कार वाश फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली फुर फुर करिंग। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। न जाने कौन हैं वो लोग जिन्हें रातों को नींद नहीं आती। हमें तो सुबह दोपहर शाम जब चाहे सोने को बोल दो, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। महिला जल की तरह तरल व शीतल होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस व रूखा होता है, और जब दोनों की शादी हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है रे बाबा। अध्यापक कक्षा में चिंटू से पूछता है। अध्यापक: समुंदर में नींबू का पेड़ हो तो तुम नींबू कैसे तोड़ोगे? चिंटू: चिड़िया बनकर। अध्यापक: तुझे चिड़िया तेरा बाप बनाएगा? चिंटू: समुंदर में पेड़ आपका बाप लगाएगा? अध्यापक: दे थप्पड़ दे थप्पड़। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। मेरा हाथ पकड़कर वो बोली कि 7 जन्म तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सामने वाली गली से अपने बाप को आती देखकर बोली कि हरामजादे हाथ किसको पूछ के पकड़ा। बेटा: पापा एक बात बोलूं? पापा: हाँ बोल बेटा। फेसबुक पर मेरे 15 फेक आईडी हैं। पापा: हरामखोर मुझे क्यों बता रहा है? बेटा: पापा, आप जिस शर्मा को 10 दिन से चाय पे बुला रहे हो वो मैं ही हूँ। पापा: दे चप्पल दे लात दे थप्पड़। जोधपुर के बाग में एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा बेंच पे बैठा था। प्रेमिका बोली, तुम बहुत कूल हो। प्रेमी बोला, तुम भी बहुत हॉट हो। तभी पीछे से एक ताऊ आवाज आई, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों शादी कर लो, बच्चे गुनगुने पैदा होंगे। नर्स: उठो, अरे उठो। पप्पू हड़बड़ा कर उठता है। क्या है, क्यों जगाया मुझे? नर्स: अरे मैं तुम्हें नींद की गोली देना ही भूल गई। पहले लोग कितनी जल्दी सो जाते थे, अब तो रात में जब टाइप करते करते फ़ोन हाथ से छूटकर थोबड़े पर गिर जाता है तब हम मानते हैं कि हाँ अब नींद आ रही है। एक लोहार की 101 बिटियां थी। किसी ने पूछा, ये सारी आपकी हैं? लोहार की बीवी मुस्कुरा के बोली, 100 सोनार की, 1 लोहार की। लोहार सुनते ही बेहोश हो गया।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पापा, नालायक इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? भोलू, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। पापा, किस लिए? भोलू, हाँ पापा, 7-8 तो किस ले ही लिए। पापा, दे थप्पड़ दे थप्पड़। 3 आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुँचे। पहला आदमी, मैं पुजारी था, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे स्वर्ग में भेजिए। भगवान, इसे नरक में ले जाओ। दूसरा आदमी, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की है। भगवान, इसे भी नरक में ले जाओ। तीसरा आदमी, मैं एक शादीशुदा आदमी था। भगवान, भावुक होकर, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। बॉयफ्रेंड, डार्लिंग तेरे घर में सब कैसे मान गए हमारी शादी के लिए? गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन का आंसर दिया और मान गए। बॉयफ्रेंड, क्या पूछा? गर्लफ्रेंड, लड़का क्या कर रहा है? मैंने कहा पेट के अंदर लात मार रहा है। बॉयफ्रेंड बेहोश। पप्पू, अपने घर के बाथरूम में बैठे कपड़ा धो रहा था। दोस्त बोला, यार तुमने तो काम वाली रखी थी ना, फिर कपड़े तुम क्यों धो रहे हो? पप्पू बोला, मैंने उसके साथ शादी कर ली यार। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले समय में आपको एक बाजू पर पैन नंबर और दूसरी बाजू पर आधार नंबर गुदवाना ही पड़ेगा। अंग्रेज ने पूछा, भारतीय स्त्रियां क्यों हाथ नहीं मिलाती हैं? इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, क्या आपके देश में कोई साधारण व्यक्ति आपकी महारानी से हाथ मिला सकता है? अंग्रेज नहीं, स्वामी विवेकानंद, हमारे देश में हर एक स्त्री महारानी होती है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाज़ा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दे अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी नहीं बनी है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये ले लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करना, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे डाल दूँगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया।